ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2021 है और आज की ये है रंग बिरंगी कलरफुल मुरली। आज की साकार मुरली जिसमें बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों का पढ़ाई पर पूरा अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई पर अटेंशन हो, निश्चय हो बाबा पर। अलग अलग बातें कही कि विनाश होने वाला है, आदि आदि बातों पर निश्चय हो तो योग अच्छा लगने लगेगा। बाबा ने कहा पढ़ाई पर अटेंशन और जो बाबा कहे उस पर निश्चय, उससे योग अच्छा लगाएंगे, यानी पुरुषार्थ भी अच्छा करेंगे। अगर नहीं है तो यानी निश्चय नहीं है। तो बाबा वही कह रहे हैं। देखते हैं आज की मुरली से। टॉप लेफ्ट में बाबा कहते, दीपमाला पर ज्योत जगाते हैं, तुम्हारी है ज्ञान की दीपमाला। ज्योति जगाते हैं, बाबा ने कहा तुम्हारी है ज्ञान की दीपमाला। तुम्हारी ज्योत जगी है, औरों की जगानी है। बाबा कह रहे हैं तुम्हारी ज्योत जगी है, औरों की जगानी है। अर्थात स्व का परिचय मिला, ये ज्ञान मिला तो ज्योत जग गई, बाबा से संबंध बना। तो इसी तरह औरों की भी ज्योति जगानी है। कहाँ भी रहो लेकिन पढ़ो ज़रूर। कोई भी अंदर में विकार नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा कि तुम कहीं भी हो, जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, जिनको पढ़ाई पर निश्चय है, कहाँ भी रहते पढ़ेंगे। और आज तो मुरली भी हर समय अवेलेबल रहती है ऑनलाइन, या कितने अलग अलग तरह हो गई है क्लासेस मुरली की। तो पढ़ो ज़रूर हर दिन की पढ़ाई को। अंदर में कोई विकार नहीं होना चाहिए। आत्मा की रियलाइजेशन के लिए क्या कहा? आत्मा बिंदी मिसल है, बिंदी समान है। आत्मा के अंदर ही नूंदा हुआ है पाठ, पाठ बजाने की नूंद है, और आत्मा अविनाशी है। तो आत्मा को रियलाइज करने की बात है। बाप की श्रीमत पर पूरा चलना है। स्तुति निंदा सब कुछ सहन करते, बाप समान प्यार का सागर बनना है। ये दिव्य गुणों की धारणा आज बाबा ने अलग अलग काफ़ी सारी बताई, जिसमें ये थी एक कि स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना। बाबा कहते हैं कि स्तुति निंदा सहन करना, निंदा तो सहन होती है लेकिन स्तुति भी सहन करना। क्यों? क्योंकि स्तुति अगर हुई जाए तो बाद में ये किसी न किसी रूप से अहम का रूप ले लेती है। तो उसे सहन करना, प्यार का सागर बनना है। तो उस समय अपनी स्थिति को देखना, चाहे स्तुति हो चाहे निंदा हो। और दूसरी बात कही, चलन बड़ी रॉयल रखनी है, चलन रॉयल हो, और बहुत मीठा प्यारा बनना है। तो अलग अलग दिव्य गुणों की धारणा बताई बाबा ने। बहुत कम बोलना है, जास्ती नहीं बोलना है। निंदा करना भी बाबा ने कहा पाप है। और सतगुरु की निंदा बाबा कहते कि जो कराते हैं वह ठोर ना पाए। और सतगुरु की निंदा बाबा कहते कैसे होती है? कोई भी प्रकार का अगर पाप करते हैं, विकर्म करते हैं, तो वह निंदा है। टॉप मिडल में ड्रामा अनुसार बाप बंधा हुआ है ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं कि मैं सभी को ले जाता हूँ, एक भी आत्मा यहाँ नहीं रहती, उसे नहीं छोड़ते, सबको साथ ले जाते हैं। बाबा कहते हैं कि ये मेरा पाठ बंधा हुआ है, सिर्फ बाबा को याद करो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। क्योंकि कल भी बाबा ने कहा याद से ही शक्ति आएगी, खाद निकलेगी, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। त्रिमूर्ति पर समझाना बहुत अच्छा है। योग बल से, योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलता है भविष्य में। योग बल से विश्व की राजाई लेनी है। 84 जन्मों का पाठ आत्मा में भरा हुआ है, नूंदा हुआ है। आत्मा की रियलाइजेशन में भी कहा
मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, विक्रम खल्लास हो जाएंगे। मामेकम याद करो तो निरंतर स्मृति रहे तो विक्रम विनाश होंगे। रॉयल्टी बाबा ने सिखाई, योग बल के बारे में ध्यान दिया। टीचर की शिक्षा लेते रहो तो पास होते रहेंगे। जैसे स्थूल में भी जिनका ध्यान, अटेंशन, कनेक्शन दोनों टीचर के साथ हो तो पास ही नहीं बहुत अच्छी तरह से पास होते हैं, फर्स्ट क्लास। तो इसी तरह अगर उनकी शिक्षा जो ये मुरली है, साथ साथ उनसे कनेक्शन अगर दोनों रहे तो हर बात में पास पास, पेपर्स में, माया से हर बात में पास होते रहेंगे। टॉप राइट में चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों की किस बात की बहुत बहुत कदर होगी? उन्हें पढ़ाई की बहुत कदर होगी, क्योंकि बाबा कहते हैं पढ़ाई ही आधार है राज्य पद पाने का। कहाँ भी रहते पढ़ाई ज़रूर पढ़ेंगे। दूसरी बात, अब मित्र संबंधियों से तोड़ निभाते याद में रहने का अभ्यास करेंगे। उनसे तोड़ निभाएंगे, पहले तोड़ देंगे, यानी उनसे जो भी लगाव है, मोह है, तोड़ देंगे, फिर निभाएंगे, निभाना भी है तो उनसे तोड़ निभाएंगे। और तीसरा बाबा ने कहा कि पैगाम देंगे शांतिधाम सुखधाम का सभी को। बहुत थोड़ा बोलना है, ड्रामा एक्यूरेट है। बाबा ने कहा वरदान था ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। बाबा ने कहा स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो, और अगर जब समर्थी आ जाएगी तो माया का सामना करना सहज हो जाएगा। तो पावरफुल स्मृति कौन सी? स्मृति से समर्थी, समर्थी से सामना सहज। तो स्मृति कौन सी रहे कि ये ईश्वरीय जन्म है, हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ, ये ईश्वरीय कुल है। तो स्मृति से समर्थी आएगी और सामना कर लेंगे। तो वरदान मिला समर्थ स्वरूप भव, उसके लिए ईश्वरीय कुल की स्मृति। स्लोगन सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप सिद्ध होता है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की मुरली में और भी रतन थे, आप आज की मुरली को रिवाइज करेंगे। अगर आपको कोई और अन्य रतन पता हो तो आप नीचे लिखकर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, साथ साथ कोई भी प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।